जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर दोस्तों इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का शानदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। जहां फर्स्ट इनिंग के दौरान टीम इंडिया ने 364 रन बनाए थे, टीम इंडिया को ऑल आउट कर दिया। तो इंग्लैंड को दोस्तों आज तीसरा दिन खत्म होते होते आखिरी गेंद पर शमी ने विकेट लेकर ऑल आउट कर दिया है। आप सभी को बता दें कि क्या कुछ मैच में खास देखने को मिला, कैसे दोस्तों इस खेल को जेंटलमैन गेम कहा जाता है, लेकिन केएल राहुल के शतक से यहाँ पर जल के खाक हुए फैंस ने उन पर शराब की जो बोतलों के ढक्कन होते हैं दोस्तों वो फेंकने की कोशिश की। साथ ही साथ मैदान पर एक अनजान शख्स टीम इंडिया की जर्सी पहनकर घुसा, तो उसके साथ क्या हुआ और जो रूट के दोस्तों बनाए गए इस बेहतरीन शतक की बदौलत जो कह सकते हैं कि 150 के पार जो स्कोर बनाया गया है, 180 रन की पारी खेली वो भी नाबाद, वो क्या कुछ बड़े रिकॉर्ड्स बनाई है वो आपको जानकारी देंगे अपनी इस खास वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाते रहें। दरअसल दोस्तों टीम इंडिया जहां पर पहले बल्लेबाजी करने आई थी, क्योंकि कप्तान जो रूट ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था। शुरुआत में तो लगा इन्होंने ये फैसला गलत कर लिया, क्योंकि रोहित शर्मा ने 145 गेंदों में 83 रन और केएल राहुल ने 250 गेंदों में 129 रन की शानदार पारी खेली। अब जो दो ओपनर ही इतनी अच्छी पारी खेल गए तो मिडिल ऑर्डर को भी कुछ काम करना चाहिए था, लेकिन मिडिल ऑर्डर यहां पर दोस्तों बिल्कुल भी कमाल नहीं कर सका। चाहे वो बात करें इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर की, चाहे इंडिया के मिडिल ऑर्डर की, बहुत दिक्कत पैदा कर रहे हैं। कप्तान कोहली के बल्ले से 42 रन की पारी निकली, वो भी 103 गेंदों में। दूसरी तरफ ऋषभ पंत ने 58 गेंदों में 37 रन की पारी खेली। विदेशी जमीन पर दोस्तों विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में कप्तान कोहली के बाद यहां पर ऋषभ पंत का नाम शामिल हो गया और धोनी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि धोनी ने 32 मैचों में विदेशी पिच पर 1000 रन तेजी से बनाए थे। तो उसी लिस्ट में दोस्तों ऋषभ पंत का नाम सबसे ऊपर आ गया, क्योंकि इन्होंने 23 ही इनिंग में इस 37 रन की बदौलत 1000 रन बना लिए। दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा दोस्तों इनका ये दूसरा कह सकते हैं कि इनको खेलने का मौका मिला इनिंग्स में और इन्होंने फिर 40 रन की पारी खेल दी, अच्छी पारी। तो गेंदबाजी में दोस्तों यहां पर जेम्स एंडरसन ने 5 विकेट लिए थे और रॉबिन्सन ने 2 विकेट, मार्क वुड ने 2 विकेट, मोइन अली ने 2 विकेट। अब आपको जेम्स एंडरसन के दोस्तों यहां पर 5 विकेट लेने के बाद कुछ खास जानकारी दे दे कि इसमें क्या कुछ खास हमें देखने को मिला। दरअसल दोस्तों लॉर्ड्स के इस ऐतिहासिक मैदान पर सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं जेम्स एंडरसन, जिन्होंने 5 विकेट लिया है। लॉर्ड्स पर 18 साल पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 विकेट के साथ टेस्ट में डेब्यूट करने वाले एंडरसन ने करियर में 31वीं बार पारी में 5 से अधिक विकेट हासिल किए हैं। अपना 164वां टेस्ट खेल रहे एंडरसन ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लॉर्ड्स को लेकर कुछ विशेष है। निश्चित तौर पर मेरे लिए ऐसा है, मुझे यहां खेलना पसंद है, ऐसा लगता है कि यहां अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता रहूंगा। उन्होंने दोस्तों रोहित शर्मा को चलता किया था, पुजारा को चलता किया था जो 9 रन बनाकर खेले थे, रहाणे की विकेट ली थी, ईशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह की विकेट ली थी। 1951 से लॉर्ड्स पर पारी में 5 ऐसे अधिक विकेट चटकाने वाले सबसे अधिक उम्र के तेज गेंदबाज हैं जेम्स एंडरसन। तो ये खासियत रही इनके इस 5 विकेट की। दूसरी तरफ दोस्तों अब यहाँ पर हाल बता दिया किसने 5 विकेट ली, किसने सबसे ज़्यादा रन मारे। अब चलिए आपको लेकर चलते हैं टीम इंग्लैंड की बल्लेबाजी की तरफ, क्योंकि यहाँ पर 364 जितना बड़ा एक स्कोर खड़ा कर दिया था। 365 चेस करना था फर्स्ट इनिंग के दौरान, उसके बाद एक सेकंड इनिंग के लिए भी लीड लेकर रखनी थी इंग्लैंड की टीम को। लेकिन हर कोई यही कह रहा था कि अगर टीम इंडिया यहां पर 400 रन बनाती तो टीम इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती, क्योंकि उनका मिडिल ऑर्डर भी इस समय साथ नहीं दे रहा है। जैसे इस समय रहाणे, पुजारा, पंत का बल्ला शांत है। कुछ इसी तरीके से दोस्तों जॉनी बेस्टो और जोस बटलर, सैम करन, इन सब का बल्ला शांत है। कुछ बड़ी पारियां नहीं निकल ली, खासकर तो ओपनर की वजह से यहां पर टीम इंग्लैंड के कप्तान जो रूट खासा मुसीबतों में है। लेकिन आज के दिन के जो खेल की शुरुआत हुई, शुरुआत में दोस्तों 2 ऐसे गेंदबाज रहे टीम इंडिया के जिनको 2 बारी हैट्रिक का मौका मिला। आप सभी को बता दें, एक तो मोहम्मद सिराज थे जिनको हैट्रिक का मौका मिला, दूसरा ईशांत शर्मा। वो कैसे आपको बताते हैं। 136 गेंदों में 49 रन की पारी खेल के गए रोरी वंश, उनका विकेट शमी ने लिया था। लेकिन उससे पहले डोमिनिक सिबले का विकेट लेकर टीम इंडिया के लिए ओपनिंग विकेट लेकर दी थी सिराज ने। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर दोस्तों हसीब हमीद, जो साल 2016 के बाद से अपना जो डेब्यूट किया था, उसके बाद 5 साल बाद इन्हें टेस्ट में मौका मिला और टीम इंडिया के खिलाफ ही इन्होंने डेब्यूट किया था, लेकिन यहां पर पहली ही गेंद पर आउट होकर चले गए। अगला मौका दोस्तों यहां पर इनके पास हैट्रिक का था, लेकिन सामने आए कप्तान जो रूट। हैट्रिक की तो बात छोड़े दोस्तों, इनकी किसी ने विकेट तक नहीं ली। 321 गेंद खेली और 180 रन, वो भी नाबाद। 200 रन भी दोस्तों बना देते जैसे ये पारी खेल रहे थे, लेकिन सामने से कोई बल्लेबाज टिका ही नहीं। 18 चौके इनकी इस पारी में देखने को मिले। क्या शानदार इन्होंने शॉट लगाए, कुछ मौके बने दोस्तों विकेट लेने के। 2 बार यहाँ पर इनके ऊपर DRS जो लिया गया था, रिव्यू सिस्टम लिया गया था, वो बिल्कुल असफल साबित हुए। दोनों ही मोहम्मद सिराज के कहने पर विराट कोहली ने लिया था। एक बार तो ऋषभ पंत ने रोकने की भी कोशिश की थी, लेकिन कोहली नहीं रुके और DRS ले लिया था। वो DRS टीम इंडिया के पक्ष में नहीं रहा।
लेकिन यहाँ पर खास बात ये रही कि रोरी वंश, डोमिनिक सिबली और हसीब हमीद के तीनों के विकेट 108 रन के अंदर गिर चुके थे 41 ओवर की दूसरी गेंद पर। और टीम इंडिया के आपको बताया 3 विकेट कब गिरे थे, तो टीम इंडिया के दोस्तों 3 विकेट अगर आपको बताएं तो आंकड़े कुछ ये कहते हैं कि टीम इंडिया के 267 रन पर तीसरा विकेट गिरा था, जब कोहली का विकेट 84वें ओवर में आया था। तो ये दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस था। यहाँ से दोस्तों पारी संभाली कप्तान जो रूट और जोनी बेस्टो ने। दोनों ने दोस्तों मिलकर यहाँ पर एक पारी को बुनना शुरू किया और 121 रन की यहाँ पर साझेदारी पार्टनरशिप इन दोनों बल्लेबाजों के बीच देखने को मिली। जहाँ तीसरा विकेट 108 पर आया था तो दूसरा विकेट 229 पर आया। विकेट जब गिरा जोनी बेस्टो का तो वो 107 गेंदों में 57 रन की पारी खेल चुके थे 7 चौके की मदद से। इनका विकेट भी दोस्तों सिराज नहीं लिया। कह सकते हैं कि आज सबसे इंपॉर्टेंट गेंदबाज जो साबित हुए मोहम्मद सिराज ही साबित हुए। जसप्रीत बुमराह के खाते में एक भी विकेट नहीं रही, जिन्होंने दोस्तों पिछले मुकाबले में 5 विकेट अपने नाम किया था, लेकिन यहीं दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा के भी खाते में एक भी विकेट नहीं रही। शमी ने दोस्तों यहाँ पर 2 विकेट चटकाए, सिराज ने 4 विकेट, ईशांत शर्मा ने 3 विकेट। तीनों ही इंपॉर्टेंट विकेट एक तरीके से देखा जाए। बाकी सिराज के नाम कह सकते हैं गेंदबाजी का सेशन रहा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जोस बटलर बल्लेबाजी करने के लिए आए कप्तान जो रूट का साथ देने के लिए, क्योंकि दूसरा छोर बस किसी बल्लेबाज को पकड़ के खड़ा होना था। दूसरे छोर से तो जो रूट कमाल की बल्लेबाजी कर ही रहे थे, लेकिन शायद जो रूट के नसीब में ये भी नहीं था, क्योंकि सामने से कोई साथ देने वाला सही से मिला ही नहीं। 42 गेंद खेली ही थी कि 23 रन बनाकर जोस बटलर भी चलते बने। ईशांत शर्मा ने सीधा इनका विकेट गिरा दिया था, 4 चौके इन्होंने मारे। अब मोइन अली आए। मोइन अली दोस्तों इस सीरीज़ का पहला टेस्ट खेल रहे हैं। 72 गेंदों का सामना करते हुए 27 रन बनाए, लेकिन विराट कोहली के पास इनका आउट करने का कोई ना कोई तरीका था। पहले ये रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से ही खेलते थे। यहाँ पर विराट कोहली ने इनको आउट करने का तरीका ये निकाला कि गेंद थमा दी फिर से ईशांत शर्मा को, और एक्सपीरियंस गेंदबाज ईशांत शर्मा ने 72 गेंदों में 27 रन बनाकर खेल रहे मोइन अली का विकेट लिया और कैच खुद कप्तान कोहली ने ही पकड़ी थी। अब दोस्तों जैसे ही अगली गेंद पर सैम करन आए और विकेट गिर गया। यहाँ पर ईशांत शर्मा के पास मौका था कि हैट्रिक ले लें, लेकिन ओली रॉबिन्सन ने अच्छा सामना करा। जहाँ पर 110वें ओवर की 5वीं गेंद पर मोइन अली आउट हुए 341 रन पर, तो 110वें ओवर की 6ठी गेंद पर 341 रन पर ही दोस्तों यहाँ पर आउट हो गए थे सैम करन। इसके बाद अगले ओवर में चांस था ईशांत शर्मा के पास हैट्रिक ले, लेकिन वो इस मौके को बुना नहीं पाए। ओली रॉबिन्सन ने 22 गेंदों में 6 रन बनाया। सिराज ने इनका विकेट लिया, एलबीडब्ल्यू आउट कर चलता कर दिया। 23 गेंदों में 5 रन बनाकर खेल रहे मार्कवुड दोस्तों जडेजा और पंत के मिले जुले रनआउट की वजह से इनको चलता करना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ जेम्स एंडरसन आए थे और इनको अपना जॉब रोल पता था क्या करना है, क्योंकि दूसरे छोर पर कप्तान अब भी टिके हुए थे और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर ही रहे थे 50 के स्ट्राइक रेट से ऊपर। जेम्स एंडरसन ने 16 गेंद का सामना किया, एक भी रन नहीं बनाया। और बीच में तो दोस्तों एक गेंद आके लगी ऐसी थी कि मानो वो कैच जा रही थी, लेकिन वो हेलमेट से लग के गई थी और उसके बाद कंसेशन के चलते थोड़ा ब्रेक भी लिया गया, लेकिन यहाँ पर वो आउट नहीं थे। लेकिन जैसे ही आज के दिन का आखिरी गेंद था, टोटल 90 ओवर का खेल होता है, तो शमी के हाथ में आखिरी ओवर था और चाहिए था दोस्तों एक ही विकेट। एक विकेट लेने का मतलब ये है कि अगले दिन की जो शुरुआत होगी और जो पिच पर रोलर चलता है उसमें दोस्तों बल्लेबाजी को मदद मिलती है। जैसे आज जो रूट और जोनी बेस्टो को मदद मिली, ठीक वैसे ही दोस्तों कल इंडिया के बल्लेबाजों को ही मदद मिलेगी। अब आप खुद सोच के देखिए दोस्तों कि 3 दिन में एक इनिंग्स खत्म हुई है और 2 ही दिन अब बचे हैं। तो यहाँ पर या तो ये पूरा मैच दोस्तों गेंदबाजों के हाथ में है कि कितनी जल्दी वो विकेट लेकर यहाँ पर इन सभी खिलाड़ियों को चलता करे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगले 2 दिन। अगर ऐसा नहीं हुआ और जैसा अभी तक पिछले 3 दिन का खेल रहा है, तो ये टेस्ट भी ड्रॉ हो सकता है। और अगर ड्रॉ होगा तो आने वाले तीनों मैचेस बहुत कठिन होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर 10 के 10 विकेट गिर चुके थे, क्योंकि आखिरी गेंद पर शमी ने विकेट ले लिया था। 180 रन 321 गेंदों में बनाकर गए जो रूट नाबाद। 391 रन दोस्तों, 364 बनाए थे टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए, 391 बना दिए। इंग्लैंड ने ऑल आउट हो गए आज, लेकिन 27 रनों की लीड ले ली। तो चलिए दोस्तों अब कुछ तारीफ में यहाँ पर बातें करते हैं जो रूट की बड़े रिकॉर्ड्स की, कि कैसे सचिन तेंदुलकर के भी बड़े रिकॉर्ड्स को यहाँ पर पछाड़ते नजर आए। दरअसल दोस्तों यहाँ पर रूट ने अपने शतक के साथ 9000 रन भी पूरे किए और जो रूट ने 9000 रन आंकड़ा छूकर टेस्ट करियर में बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। जो रूट के ने साथ ही महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। जो रूट क्रिकेट में सचिन से कम उम्र में 9000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। बता दें कि जो रूट्स ने लॉर्ड्स टेस्ट की पहली पारी में अपने टेस्ट करियर का 22वां शतक जड़ा और 9000 रन पूरे किए। जो रूट ने यह कारनामा 30 साल 225 दिन की उम्र में किया। साथ ही उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ा और जिन्होंने
यानी कि सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट के भगवान हैं 30 साल 253 दिन की उम्र में 9000 रन का आंकड़ा छुआ था टेस्ट में। बता दें कि सबसे कम उम्र में 9000 रन बनाने वाले 30 साल के 155 दिन की उम्र का ये कमाल किया था। जो रूट ने 196 की टेस्ट पारी में ही 9000 रन कंप्लीट कर लिए। साथ ही साथ दोस्तों इतने रन बनाने के मामले में 11वें नंबर पर आ गए हैं। टेस्ट में कम पारियों में कुमार संगकारा ने 9000 रन पूरे किए थे। उन्होंने महज 172 पारियों में लिया था और 176 पारियों के साथ राहुल द्रविड़ इस मामले में दूसरे नंबर पर हैं और 177 पारियों के साथ ब्रायन लारा तीसरे नंबर पर। तो वहीं सचिन ने कमाल 179 पारियों में किया था, लेकिन जो रूट को 9000 कंप्लीट करने में 196 पारियां लग गई। साथ ही साथ दोस्तों जो इन्होंने धासु शतक बनाया वो तो कमाल का था ही, लेकिन इनके शतक के बाद ये श्रृंखला जारी रही और इन्होंने आंकड़ा छुआ 150 का भी। तो दोस्तों तीसरे दिन इंग्लिश कप्तान जो रूट ने जैसे ही 150 को रन का आंकड़ा पार कर लिया। एक कैलेंडर ईयर में यह उनकी चौथी 150 रन से ऊपर की पारी है। भारत और इंग्लैंड की 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में जिस प्रकार का प्रदर्शन जो रूट से रहा है, आने वाले मुकाबले में दोस्तों क्या खतरनाक खेलेंगे आपको बता दें। तो दोस्तों 150 रन बनाने से इन्होंने क्या बड़े रिकॉर्ड्स बनाया वो भी आपको बता दें। यह किसी एक कैलेंडर ईयर में रूट द्वारा बनाया गया चौथा 150 से ज़्यादा का स्कोर रहा। लॉर्ड्स टेस्ट की पहली पारी में 150 रन का स्कोर पूरा करते ही उन्होंने एक खास लिस्ट में जगह बनाई। इससे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 दिग्गजों ने ऐसा किया था। इसमें भारतीय कप्तान विराट कोहली का भी नाम दर्ज है। साल 2016 में उन्होंने एक कैलेंडर ईयर में 4 बार ऐसा किया था। इसके अलावा न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैकलम साल 2014 में एक कमाल किए थे। माइकल क्लास ने भी 2012 में एक कमाल किया था। श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगा ने भी 2007 में कमाल किया था। कई और खिलाड़ियों के भी नाम इसमें शामिल हैं, लेकिन दोस्तों ये सब खास बात रही। अब चलिए दोस्तों आपको वो सारी चीज़ें बताते हैं जो मैदान पर शर्मसार कर देने वाली है। वैसे तो क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है और एक दूसरे के खिलाफ ज़्यादा रिस्पेक्ट और सब सम्मान बराबर का रहता है, कोई भी भेदभाव नहीं रहता। मैच के दौरान अग्रेसिव खेलो, मैच के बाहर ही आप शांत हो जाओ। लेकिन दोस्तों जब कोई खिलाड़ी फील्डिंग कर रहा हो, विदेशी ज़मीन है, उसके लिए सब कुछ नया है, आप उस पर जो बियर की कैन की ढक्कन होती है, जो बोतले की ढक्कन होती है, वो कॉक कह सकते हैं दोस्तों, वो फेंक के मारा गया है। क्योंकि शतक से साफ पता लग रहा है कि जल गए हैं सब। क्योंकि दोस्तों जब मैच का 69वां ओवर फेंका जा रहा था, 69 ओवर, तो लोकेश राहुल की तरफ शैंपियन के कॉक फेंके गए। इस दौरान कुछ समय के लिए मैच को रोक दिया गया था। इसके अलावा मैच के दौरान एक दर्शक ग्राउंड में भी घुस आया, वो भी अपने आप में एक कमाल दोस्तों नज़ारा था। इससे पहले शायद ही किसी ने ऐसा कमाल का नज़ारा, कई बार फैंस घुसे हैं लेकिन ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा। दरअसल दोस्तों आपको बताएं कि जब 69वें ओवर में वो फील्डिंग कर रहे थे केएल राहुल, तो उन पर ढक्कन फेंके गए। फिर उसके बाद विराट कोहली ने पूरी तफ्तीश से जानने की कोशिश हुई कि क्या कहा, तो तभी दोस्तों कैमरे ने पकड़ा कि मैदान पर घासों में वो ढक्कन नजर आ रहे हैं। उसके बाद कोहली ने उन सभी को फिर से फेंकने के लिए इशारा किया कि दोबारा फेंक के दिखाओ ना। कोहली का तो आप अगर ऐसे बंदा आप जानते ही दोस्तों, लेकिन उसके बाद सब शांत हो गए, किसी ने भी ऐसा नहीं किया और शांति से मैच आगे जारी रहा। कि मैच चल ही रहा था दोस्तों, तभी हमें देखने को मिला एक और नज़ारा कि एक अनजान शख्स टीम इंडिया की जर्सी पहनकर, जिसकी टी शर्ट के पीछे लिखा था जॉर्वे 69 नंबर, तो दोस्तों वो घुस आया। और जब उसके बाद सबने नोटिस किया ये तो अनजान शख्स लग रहा है, ये तो टीम इंडिया का है नहीं, और वो आके दोस्तों इशारे भी कर रहा था, ऐसे गेंदबाजी करो, ऐसे बल्लेबाजी करो। सब उसको देख के हैरान होगा ये कौन अनजान शख्स है। तो दोस्तों वहाँ पर मैदान के जो सुरक्षा गार्ड्स होते हैं वो अंदर आए, उसको ले जाने के लिए कहा। पहले तो इज्जत से कहा कि चलो हमारे साथ मैच चल रहा है, लेकिन वो चलने के लिए राज़ी नहीं और वो दिखाने लगा बीसीसीआई का लोगो और टीम इंडिया का लोगो, टी शर्ट पे लिखा नंबर, कि मैं तो यहीं का खिलाड़ी हूं, और साथ ही उसने गेम ऑन रखने का इशारा किया। अब दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज, शमी, जडेजा सभी देखकर ये सब काफ़ी हंस रहे थे, लेकिन जब उसको ले जा रहे थे तो मोहम्मद सिराज की हंसी देखने लायक थी, क्योंकि वो जानते थे कि अनजान शख्स कितनी देर से खड़ा था। फिर कुछ देर के लिए मैच रुका, फिर अपने मैच समय पर शुरू हो गया। तो दोस्तों चौथे दिन का खेल शुरू होगा सेकंड इनिंग का, यानी कि टीम इंडिया सेकंड इनिंग की शुरुआत करेगी। अब यहाँ से करो या मरो की स्थिति है। अगर कम रन पर आउट हो गए, वैसे ही टीम इंग्लैंड ने 27 रन की लीड ले रखी है। 27 रन की लीड वैसे तो आग झपकते ही छू मंतर हो सकती है, लेकिन इस 27 रन की लीड को दोस्तों आखिरी 2 दिनों में कम से कम कुछ नहीं तो 270 से प्लस के स्कोर में तब्दील करना होगा। अगर टीम इंडिया फर्स्ट इनिंग में जैसी पारी खेली है, अगर सेकंड इनिंग में वैसी पारी खेल गई, तो पक्का दोस्तों ये मैच या तो ड्रॉ की स्थिति में नजर आएगा, क्योंकि आखिरी दिन के 2 सेशन के अंदर तो आसानी से 270 या 200 के करीब चेज होना मुश्किल है। तेजी से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होगी तभी चेज हो पाएगा। बाकी दोस्तों आखिरी के जो सेशन रहा वो टीम इंडिया के नाम रहा आज का तीसरे दिन का, और शुरुआती जो 2 सेशन थे वो दोस्तों टीम इंग्लैंड के नाम रहे, और पूरा दिन दोस्तों जो रूट के नाम रहा, क्योंकि 180 रन की यादगार पारी वो हमेशा के लिए याद रहेगी। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केएल राहुल ने 129 रन बनाए तो भारतीय फैंस कितना खुश थे। दूसरी तरफ केएल राहुल ने और जो रूट ने 180 रन की पारी वो भी नाबाद खेली, तो सोच लीजिए कि इंग्लैंड के फैंस कितने खुश होंगे। अगले दिन की चौथे दिन की शुरुआत ठीक 3:30 बजे मैच लाइव दिखेगा आप सभी को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनल पर।
दिन की शुरुआत दोस्तों रोहित शर्मा और केएल राहुल की बल्लेबाजी से होगी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।